जय माता दी, जय मां कामाख्या। ईश्वर से प्रेम करो, क्योंकि ईश्वर ही सब कुछ है। ईश्वर कहता है कि तू वह करता है जो तू चाहता है। ईश्वर क्या कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। क्योंकि आपने अपनी किताब नहीं पढ़ी, आप पैदा होकर के जरूर आ गए हो, परंतु आपने अपना भविष्य नहीं पढ़ा है, वो ईश्वर को मालूम है। इसलिए ईश्वर कहता है कि तू करता वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। परंतु वो मनुष्यों से कहता है कि तू वह कर जो मैं चाहता हूं, यानी ईश्वर चाहता है वह कर, तो फिर तू जो चाहता है वही होगा। कितनी बड़ी रहस्यमय ज्ञान की बात है। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर को समर्पण करके आप पूजन अर्चन और अपनी जिंदगी चलाओ। तो आप यदि ईश्वर को अर्पण कर दोगे, यानी ईश्वर के मतानुसार चलने लगोगे, तो फिर वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। आपके हर काम बनने लगेंगे। परंतु आप ईश्वर को समर्पण ही नहीं करते हो, ईश्वर का पूजन नहीं करते हो। कोई भी चीज, आपकी तनख्वाह आती है, आपकी वेतन आता, आपकी सैलरी आती है, आप पैसा कमा के लाते हो, तो सर्वप्रथम पहले ईश्वर के सामने रख दो और उनसे बोल दो कि हे ईश्वर, ये आज तेने जो पैसे कमा के दिए हैं, ये मैंने कमाए जरूर हैं, परंतु तेरी कृपा से कमाए हैं। ये तेरा ही है, मैं भी तेरा हूं, ये परिवार भी तेरा है। अब इसका मैं आवश्यकता के अनुसार भोग करूंगा। जैसे जैसे आवश्यकता होगी मैं इसका भोग करूंगा। तो फिर ये मान के चलिए, इसी को ईश्वर का समर्पण कहते हैं। बस ऐसा करने लगोगे तो आपका काम बन जाएगा। एक बार और सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। यदि सफल होना चाहते हो जिंदगी में, आनंद लेना चाहते हो जिंदगी में कोई क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता न हो, तो आपको ये इसको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि भगवान कहता है कि तू वह करता है जो तू चाहता है, पर करना वह है जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा। तो जू मतलब यानी कि तो जू तू खुद चाहता है। मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि गुरु बना लो। गुरु की जिह्वा से ईश्वर बोलता है। तो मनुष्य अपनी मर्जी से नहीं चलेगा, क्योंकि ईश्वर खुद कह रहा है कि तू करता वह है जो तू चाहता है। यानी अपनी मर्जी से हम करते हैं, हम जो चाहते हैं वैसा हम करते हैं, पर होता वह है जो मैं चाहता हूं। यानी ईश्वर चाहते वही होता है, तेरे करने से क्या होता है। परंतु तू वह कर जो मैं चाहता हूं। यानी ईश्वर कहता है कि तू वह कर जो ईश्वर चाहता है। यानी कि वह कहता है कि आप शास्त्र के अनुसार चलो, पुराणों के अनुसार चलो, बड़े बुजुर्गों के नियम कानून के अनुसार चलो। जो हमारी परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, नियम, मान्यता, प्रथाएं जो बना दी गई है, जो बना के बड़े बुजुर्ग चले गए हैं, उनका पालन करो। फिर वही होगा जो तू चाहता है। यानी कि भगवान की गोदी में एक बार बैठ जाओ, बस फिर भगवान से बोलो कि मुझे ये चाहिए, तो वो अवश्य देंगे। पर पहले भगवान की गोदी में बैठने लायक या भगवान से गले मिलने लायक इस शरीर को बनाओ, तब तो आप ये काम कर पाओगे। अन्यथा आपके जीवन में आप जो चाहते हो वैसा कभी नहीं होगा। इसलिए ऋषि मुनि जो चाहते हैं वो चीज उनको मिलती है, क्योंकि वो भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को गले लगा लेते हैं, या फिर भगवान की गोदी में बैठ जाते हैं। और जब भगवान की गोदी में बैठ जाते हैं तो बच्चा जब मचलता है तो माता को वो चीज देना ही पड़ती है जो बच्चा चाहता है। बस शायद अब समझ गए होंगे और अपने इस जीवन को बदल डालो। जीवन को बदल डालो, अपने सोचने समझने की शक्ति को बदल डालो। जय माता दी, जय
जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको साहस प्रदान करे। मां भगवती जगत जननी, आद्य शक्ति भवानी, अल्हादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरिताप हारिणी, शत्रु संग विधारिणी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और प्रसन्न रखे। आज हम आपको एक रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहे हैं। यदि आप दुर्गा सप्तशती का हवन करते हो तो ये ध्यान रखें कि उसमें 4-5 मंत्र की आहुति नहीं दी जाती। यह सबको ज्ञान होना चाहिए। पूरी दुर्गा सप्तशती का हवन नहीं होता है, इसलिए यह रहस्यमय ज्ञान है। अगर आपने उन मंत्रों का हवन किया तो आपको पुण्य के बजाय पाप लगता है, कष्ट की प्राप्ति होती है। तो वो जो मंत्र हैं, 4 मंत्र, वो चतुर्थ अध्याय में मंत्र संख्या 24 से लेकर के 27 तक, 24, 25, 26, 27, 24, 25, 26, 27 ये 4 मंत्र हैं। इन मंत्रों की आहुति नहीं दी जाती, इनको केवल बोला जाता है। और जब मंत्र बोल देते हैं उसके बाद में 4 बार ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा, ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा ये बोला जाता है। सभी देवी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है, इस बात को अवश्य गौर करें, अन्यथा फिर आप अपने गुरुओं से या साधु संतों से या कहते फिरते हो कि साहब मैंने तो दुर्गा सप्तशती का हवन कर लिया पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि आपने गलती की है। इसलिए इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि इन 4 मंत्रों से आहुति बिल्कुल नहीं दी जाती है यदि दुर्गा सप्तशती का हवन करते हैं तो। और यदि आप पंडित जी को बुलाते हैं तो उनको भी इस चीज का ज्ञान होना चाहिए। अगर जिस पंडित को यह ज्ञान नहीं है, इससे हवन मत करवाइए। पहले आप चाहें तो उनकी परीक्षा ले सकते हो उस ब्राह्मण की कि साहब दुर्गा सप्तशती में से कौन से मंत्र हैं जिनकी आहुति नहीं दी जाती है। यदि वो आपको जवाब दे दे और सही जवाब दे दे तो उसी से दुर्गा सप्तशती का हवन और पाठ करवाया करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या।